हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द कार्जी वर्ल्ड। और आज हम आ गए हैं मिस्टर अजय सिंह के पास, जिनसे आज हम लेंगे उनका स्कॉडा ओनरशिप रिव्यू। अब वो ओन नहीं करते हैं बट उनका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है, तो आइए जानते हैं उनका अच्छा था या बुरा। सो लेट्स बिगिन। तो सर आपके पास स्कॉडा की कौन सी गाड़ी थी? लॉरा थी, स्कोडा लॉरा। तो आपकी वो उस समय आपने किस टाइम ली थी, मतलब ये अप्रॉक्स ईयर या अप्रॉक्स मॉडल? 2005-06 कह लीजिए। तो मैं पहले शुरुआत करता हूँ कि आपको उस समय ऐसा क्या उस गाड़ी में लगा जो आपको दूसरी गाड़ियों में लगा, आपने स्कॉडा की लॉरा को ही कंसिडर करना ठीक समझा? सबसे बड़ी चीज़ उसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे थे, जिसको कि इसी वजह से मैंने उसको लिया। और अब बात करते हैं कि मतलब आपका कहने का मतलब आपका मेन हाईलाइट था कि उसकी सेफ्टी बहुत अच्छी है। तो सेकंड चीज़ पे आते हैं जो मेन लोग आजकल फोकस करते हैं लेने से पहले, कि गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी, गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस और हैंडलिंग कैसी है? ड्राइविंग एक्सपीरियंस और हैंडलिंग बहुत अच्छी है, बहुत स्टडी कार है, तो उससे अच्छी कोई कार नहीं है उस सेगमेंट में। और अगर अब हम बात करें कि जो एक और चीज़ जो इंडियन लोग बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि अब मैं जानूंगा कि आप ऑन कैमरा बताएंगे आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं इलाहाबाद, अब प्रयागराज नाम हो गया है, यहाँ से हूँ। तो अब अगर इस सिटी की बात करें तो जहाँ तक कि मेरे ध्यान में पड़ता है कि यहाँ पे करंटली इन 2020 कोई भी सर्विस सेंटर या सेल्स नेटवर्क नहीं है। तो आपने गाड़ी यहीं से उस समय पहले कोई डीलरशिप थी, आपने कहीं और सिटी जाके खरीदी थी? नहीं, लखनऊ से ली थी। और आप आ जाए, मुझे लगा स्कूटर डिसकंटिन्यू हो गई, अब तो दिखती ही नहीं इलाहाबाद में। अच्छा, तो ये भी स्कॉडा नीड्स टू वर्क ऑन कि अब लोगों को स्कॉडा इज हैविंग एग्जिस्टेंस क्राइसिस इन दिस वर्ल्ड, तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब एक और चीज़ जो कि स्कॉडा के बारे में, विच इज स्कॉडा इज़ वेरी बैडली नोन फॉर, कि स्कॉडा की मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है? वो और गाड़ियों से और कार से एक्सपेंसिव है, लेकिन चूंकि जिस सेफ्टी नॉर्म्स है वो उस पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन शहर में ना होने की वजह से वो और दिक्कत करती, क्योंकि आप सर्विस कराने गए या कुछ कराने गए, आप एक बजट लेके जाते हो, आप लखनऊ में जाके या बनारस में जाके वहाँ बता दिया कि साहब इतना नहीं, इतना हो गया। तो ये सब दिक्कतें हैं। सर्विस इसकी महंगी है, और स्पेयर्स या आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस महंगी है और गाड़ियों की अपेक्षा इसकी। तो अगर जैसे अब आप दूसरी सिटी जा रहे हो तो वहाँ पे स्टे का भी थोड़ा रहता होगा, तो मतलब आपको जो सर्विस है उसके अलावा भी आप जो ट्रैवल करके जाते हो, जो पेट्रोल लगता है, वो सब भी क्या आपको और एक्सपेंस पड़ जाता होगा अगर आप दूसरी सिटी में रहते हो? वही उसका साइलेंट फीचर है कह लीजिए, या जो भी चीज़ कह लीजिए, जो नहीं छोटे शहरों में, मतलब कहने के लिए छोटा शहर है, हम लोग कबाड़ टाउन में हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गाँव है या देहात है, लेकिन अब उनकी स्ट्रेटजी है या जो भी है, शहर में मतलब स्टेट में कम डीलरशिप देते हैं या जैसी भी चीज़ है, इस वजह से ही ये मतलब इसको फ्लॉप तो नहीं कहेंगे, विजिबिलिटी इनकी ऐसे छोटे शहरों में सो कॉल्ड कह लीजिए ज़ीरो हो गई है। तो आपको वो गाड़ी चलाने में ज़्यादा अच्छी लगती थी या ऑल ओवर कंफर्ट जो बैठने में रहता था वो ज़्यादा अच्छा लगता था? आपको मालूम नहीं होगा कि चलाने में तो बहुत अच्छी थी, और उस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ी पूरी टोटल लॉस हो गई थी, और हम लोग 4 लोग थे, एक स्क्रैच तक नहीं आया, तो गाड़ी पूरी की पूरी उल्टी हो गई थी, छत पे चल के गई थी। तो उसके मतलब जो आज मैं बोल पा रहा हूँ वो ड्यूटी स्कोडा ही है। सो स्कॉडा की तो ये एक और बात अच्छी प्रूव होती है कि स्कॉडा की जो बिल्ड क्वालिटी है विच इज स्कॉडा नोन फॉर, वो एक कस्टमर के द्वारा हमको पता चली कि कितनी अच्छी है। तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब क्या आप कोई करंट स्कॉडा कार ओन करते हैं? नहीं, है भाई नहीं, वो बैड लक है, वो टोटल लॉस हो गई उसको अंत में। मतलब हमने सोचा कि रिप्लेस करके ले लें, तो हमको उसके चक्कर में लखनऊ बहुत दौड़ना पड़ा, बहुत मुश्किल से इंश्योरेंस सेटल हुआ, क्योंकि एक बार गाड़ी लड़ गई, डीलर भी वो इंटरेस्ट नहीं लेता, आप उस शहर को बिलोंग नहीं करते तो कितना फॉलो अप करोगे। तो क्या अगर इन द नियर बाय फ्यूचर अगर कभी स्कॉडा अपनी डीलरशिप और सेल्स नेटवर्क को एक्सटेंड करते हुए, क्योंकि जो सीईओ हैं स्कॉडा के, उन्होंने हमारे ट्वीट पे बताया कि ही इज़ ओपनिंग अप्रॉक्सीमेटली 200 डीलरशिप ऑल ओवर द कंट्री, सो क्या अगर वो स्कॉडा अपना सेल्स और सर्विस नेटवर्क अच्छा करती है तो क्या आप वो गाड़ी लेना पसंद करोगे, कंसिडरिंग कि उसकी मेंटेनेंस क्या आपने एक्सपीरियंस करी है? नहीं, मेंटेनेंस हमारे लिए कोई वैसे माने नहीं रखता, क्योंकि हमारे पास और भी गाड़ियाँ, फॉर्चूनर हैं, वेन्यू हैं, या मतलब जिसकी आफ्टर सेल्स महंगी है और अच्छी गाड़ी है, तो थोड़ा सा मतलब सेफ्टी फीचर्स इसके अच्छे हैं, तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकता है आदमी। मतलब और जब वो आएंगे इस तरह, तो उनको भी मार्केट कंपेयर कर लेना चाहिए अपनी मतलब स्पेयर्स को, या उसको उस तरह वो रेट ना रहे BMW और ऑडी की तरह, मतलब या तो उस रेंज की गाड़ी हो तब तो समझ में आता है, जब नहीं है तो वो तो कंपनी को ही कंसिडर करना चाहिए।
एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे स्कॉडा की आजकल कुछ कार्स हैं जो थोड़ा सा ओवर प्राइस लगती हैं, जैसे कि स्कॉडा की जो कारोक आती है वो 26 लाख रुपए की आती है लगभग, जिस सेगमेंट में हमें जीप कंपस भी देखने को मिल जाती है, लेकिन उसमें उतनी स्पेस वगैरह नहीं है। तो क्या आप तब भी स्कॉडा को लेंगे अगर उसकी कार थोड़ी सी ओवर प्राइस है और आपको उस वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती है, जस्ट बीइंग अ स्कॉडा फैन? नहीं, देखिए वैल्यू फॉर मनी तो इस समय कोई गाड़ी नहीं है, और मतलब क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी की कारों की कोई मार्केट है नहीं कि आपने लिया और इसलिए लिया कि इसको बेच लेंगे, और गाड़ी अच्छी है तो हो सकता है कि मैं ले लूँ, ऐसा नहीं है कि ना लूँगा, ऐसे कोई इस तरह का कोई माइंडसेट नहीं कि नहीं लूँगा। तो सम अप करते हुए चीज़ों को हम आपसे एक स्मॉल रेटिंग लेंगे कि आपको कैसा लगा। सो ऑन द कंक्लूजन, आपको स्कॉडा की ड्राइविंग एंड राइडिंग, इसको आप आउट ऑफ 10 कितना नंबर देना चाहेंगे? वो तो 10 में से 10 है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बात करें कार की मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो आप उसको आउट ऑफ 10 कितना देना चाहेंगे? वो 5। और अगर हम बात करें कि कार की जो सर्विस नेटवर्क है या आपको जो उसके लिए सफरिंग करनी पड़ती है, उस चीज़ को कंसिडर करके आप कितना उसको देंगे जो आपने फेस किया पहले? उसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, आप जो भी 1-2 लेना चाहिए ले लीजिए। जो भी मतलब 1-2 जो समझिए, मतलब वो तो पॉइंटलेस है, उस चीज़ में तो बात ही करना, मतलब हम लोगों के लिए तो बेकार है। अच्छा, और एक और चीज़, अगर लोग पूछ रहे हैं कि ये रिव्यू जो है तो इन्होंने कितनी गाड़ी चलाई, तो आपका एवरेज रन उस समय या जब आप स्कॉडा की कार ओन करते थे तो आपका एवरेज रन कितना था, वो बताएं। 3 से 3,000 किलोमीटर पर मंथ था लगभग, which is very adequate and it is not less, so you are not getting a review from a very noob person, so you are getting a review from an experienced person, so please do consider it. So that's it, and if you like the channel, please hit the subscribe button and don't forget to tell us your queries in the comment section or the Instagram DM. So that's it. Thank you sir for being with us and giving your precious time. So thank you. Vinay Margal signing off.